बीजेपी लगभग दक्षिणी राजस्थान में तीसरे नंबर पर चली गई। तो उनका जुमला आप लोग नहीं, ये उनकी गलत मान्यता है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आदिवासी इस देश का मालिक है। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनको ये स्वीकारना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देश का मालिक आदिवासी है, तो दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नाम उसको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए क्या हम दूसरे समाज से समर्थन के उनके बिना ये हो सकती है? नहीं देंगे ना, समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, अलग अलग कम्युनिटी के लोग समर्थन कर रहे हैं। इस पार्टी का एक और विजन ये है कि जैसे इस क्षेत्र में जैसे 5वीं अनुसूची है और पैसा एक्ट कानून है, उसमें क्या अन्य समाज के लोगों को कुछ नुकसान है? नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं। आप देखोगे तो ये सारी जो स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, वो शेड्यूल एरिया के लिए आ रही है। अगर वो लोग शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा, उसको क्यों नहीं मिलेगा उनको? अगर ये सारे जो ये ट्राइबल की ग्रांट में से रोड बन रहे हैं, स्कूलें बन रही है, कॉलेजें बन रही हैं, ये सारी योजनाएं आ रही है, पानी की स्कीम आ रही है, पानी पीने का पानी की, सिंचाई के पानी की, तो वो सारे उनका लाभ उनको भी मिल रहा है, तो उनको दिक्कत क्या होनी? यहाँ पे यहाँ की बात मैं डॉक्टर साहब से करूँगा। अब की बार 400 पार, उस पर आपका क्या बयान? 400 पार, ये तो जुमला तो होता रहता है। 15 लाख वाला जुमला था, महंगाई वाला जुमला था, बहुत सारे जुमले की 400 पार वाला भी जुमला है। अब 400 पार की बात कर रहे हैं, साउथ में तो उनका एक बेस ही नहीं है बीजेपी का। आधी देश की आधी सीटों पर उनका बेस नहीं है और 400 पार की बात कर रहे हैं। वो लोगों को भरमाने का खेल है और लोग समझ रहे हैं अब लोग उनकी बातों में नहीं आने वाले। कांग्रेस है, जैसे इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां ऐसा बोल रही है कि ये संविधान संशोधन करने वाले हैं, और बाड़मेर में मोदी जी के बयान में वो कहते हैं पहले ये बाबा साहब खुद भी आ जाए तो हम संविधान नहीं बदलेंगे। ये इस दोनों का जो उनके सवाल जवाब में आप कैसे देखते हैं? देखो, संविधान बदलने की बात इंडिया अलायंस कर रही है, इंडिया अलायंस ही नहीं, हम भी कर रहे हैं, संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनडीए या तो भाजपा जो भी कहो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे मोदी जी ने कहा अभी कि हम संविधान, बाबा साहब के आम्बेडकर का जो संविधान है उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो कहा उन्होंने। लेकिन कहने के साथ साथ उन्होंने ये बात नहीं कही कि संविधान में संशोधन करके हम अलग अलग प्रावधान जो संविधान में उसको चेंज करते जाएंगे, वो तो बताया नहीं उन्होंने। संविधान तो जो है वो है, संविधान पूरा चेंज करने की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन जो संविधान में जो प्रावधान है कि जो शेड्यूल एरिया के, जो आदिवासी शेड्यूल एरिया का जो प्रावधान है या तो दूसरे नागरिक अधिकार है लोगों के, उन सब पर वो धीरे धीरे उसका पर कब्जा जमा रहे। जैसे मान लो कि एक अपना चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग को आप मीडिया में अपन देख रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे रिपोर्टर लोग बता रहे कि वो चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग है। तो एक संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को जैसे ईडी हो, सीबीआई हो, ये चुनाव आयोग हो, इन सारी संस्थाओं पर, न्यायालय हो, उन पर इनडायरेक्टली कब्जा कर रहे हैं जो संवैधानिक संस्था उन पर। तो संविधान को बदले बिना उनको संविधान को बिन प्रभावी करना, निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, सबको दिखा है। झाबुआ में बीजेपी का तो पहली फर्स्ट लिस्ट में अनिता जी का नाम आ गया था, कांग्रेस ने सस्पेंस में रखा, फिर लास्ट में कांतिलाल जी का नाम लिया। उससे पहले मोदी जी की यहाँ सभा होना, फिर 2-3 दिन पहले बांसवाड़ा में जहाँ आदिवासी बाहुल्य सीट और जहाँ दबदबा लग रहा है वहाँ मोदी जी की सभाएं होना, इसको हम कैसे देखते हैं? मोदी जी को मैं जब 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद 16 से लेके अभी ये 24 चल रहा है, इस 24 तक मैंने देखा है कि हर चुनाव के वक्त वो झाबुआ या तो बांसवाड़ा का जो बॉर्डर वाला इलाका है, भील प्रदेश का, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का, वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, या 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस का कोई कार्यक्रम करते हैं, या तो चुनावी बड़ी रैली करते हैं और अलग अलग लॉलीपॉप पकड़ा के लोगों को चले जाते हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में विधानसभा में यहाँ पर देखा कि झाबुआ की सीट पर भी भाजपा का उम्मीदवार हारा है, रतलाम में भी हमारे बीजेपी का उम्मीदवार चुना गया है, राजस्थान में तो बीजेपी लगभग दक्षिणी राजस्थान में तीसरे नंबर पर चली गई। तो उनका जुमला अब लोग मानने वाले नहीं है, अब तो लोग समझने लगे हैं और आदिवासी जागरूक हो चुका है। अब पहले वाला आदिवासी नहीं है, 20 साल पहले था कि वो एक बार कांग्रेस को, एक बार भाजपा को वोट करता था, कांग्रेस को अपना बाप आई मानता था, भाजपा को बाप मानता था। वो आदिवासी अब नहीं है। अब आदिवासियों ने खुद का घर बना लिया है, आदिवासी को समझ में आ गया है कि अब अपने बाप ने खुद का घर बनाया है, खुद के घर में रहना है, इसलिए अब बार बीजेपी को ही वोट करेंगे, बाप को ही वोट करेंगे। 7 बार के विधायक रहे छोटूभाई वसावा जी, और उनकी पीटीपी पार्टी भी थी, उनके बैनर तले अपने राजस्थान में 2 विधायक भी लड़े थे। उन्होंने अभी वापस बीजेपी के साथ में समर्थन करा, और उनका दिलीप जी वसावा, उधर चैतर जी वसावा, क्योंकि आप गुजरात से, इसलिए मेरा आप सवाल कि वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का माहौल तो अभी पता चलेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुई है, इसलिए मैं माहौल तो 2 दिन बाद बता सकूँगा। लेकिन जो आपने बताया कि छोटू भाई का संघर्ष बहुत बड़ा है, 30 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है, अपने परिवारजनों का मरते हुए देखा है, मर्डर होते हुए देखा है, उन्होंने अपनी माँ पर बलात्कार होते हुए देखा है, तो उनके संघर्ष का हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी परंपरा के मुताबिक
आदिवासी एक सामूहिक रूप से जीने वाला आदमी है, एक आम राय से लोगों के सामूहिक रूप से निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। इसलिए अभी तक जितनी भी पार्टियां जो आदिवासी के नाम से बनी थी, चाहे बीटीपी हो, एक व्यक्ति ने जब किसी पार्टी को बनाया था तो आदिवासी ने लंबे समय तक उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि समाज के लोगों ने मिलकर बनाया है। समाज के लोग मिलकर उसका उम्मीदवार का चयन करते हैं और चयन करने के बाद उसका नामांकन करने के लिए आप देख रहे हो ये हजारों की ताकत में लोग आए। उन्होंने खुद ये इंजीनियर बालूसिंह गमड़ का सिलेक्शन किया है और अपने चुनाव में अपनी ओर से समाज की ओर से प्रत्याशी के तौर में खड़ा किया है। तो छोटू भाई को भी ये बात समझ में आई, लेकिन उस वक्त का माहौल अलग था, इस वक्त का माहौल अलग है और छोटू भाई को ये बात सही बात समझ में आई। छोटू भाई इस वक्त भारत आदिवासी पार्टी है, राष्ट्रीय संरक्षक है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि आपने देखा, ये थे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य राजू भाई वल्लभाई जी, और इन्होंने जैसा बताया हमारे जो आप सबके सवाल थे उसमें सर एक और सवाल ये बनता है